आप भी चलोगे ना इजराइल, कमाओगे 1.5 लाख रुपया सिर्फ मजदूरी कर करके। यही बात सभी भारतीयों के दिल में चुभ रही है और इसलिए लंबी लाइनें लग रही है। पूरी डॉक्यूमेंट की कहानी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा अंत तक देखना इस वीडियो को। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पहुंचा दो अपने दोस्तों के पास, शेयर कर दो पूरे लिंक को, पूरे ग्रुप में इस वीडियो को फैला दो। बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ चुका है कि भारत छोड़कर अब इजराइल जाने पर भी लोग विचार कर रहे हैं, और उस लाइन में हम भी हैं मेरे दोस्तों। और आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे हम लोग इजराइल जा सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और कौन कौन से इजराइल जा सकते हैं। अगर आप मैट्रिक पास भी हैं तब भी जा सकते हैं, मैट्रिक फेल भी हैं फिर भी जा सकते हैं। आपके पास 8 का सर्टिफिकेट है, 8वां का सर्टिफिकेट है, आपके पास आधार कार्ड है, बैंक खाता है, तो आप इजराइल जा सकते हैं। पूरी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बताऊं, एक एक पार्ट को ध्यान से समझना और पूरी बात को फॉलो करना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। आप कमेंट में हमारे मोबाइल नंबर भी ले सकते हो, कमेंट में मोबाइल नंबर मांगोगे तभी देंगे, वरना ऐसे देंगे तो बहुत सारे फ़ोन आते रहेंगे जिससे हम परेशान हो जाएंगे। हम आपको फ़ोन नंबर भी दे देंगे, पूरा डिटेल बता देंगे, पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस बता देंगे। हमने भी किया है, आपको भी करवाने का मेरा इरादा है, क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकता, वहाँ पे विदेशों की धरती है। हम चाहते हैं कि पूरी भारतीय चले। आओ हम आपको पूरा बताते हैं प्रोसेस कि कैसे चलेंगे हम लोग इजराइल, कैसे बनाएंगे डॉक्यूमेंट और कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। मैं भी चल रहा हूं, आप भी चलो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए। मैं बेरोजगार हूं साहब, थोड़ा रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। जरा सा भरोसा करो हम जैसे इन लड़कों पर। लिखते लिखते अब कलम की स्याही मिट गई, कि लिखते लिखते अब कलम की स्याही मिट गई। नौकरी कैसे मिलेगी साहब जब सारी की सारी सीट बिक गई। संकट के भाग दौड़ में एक मुकाम चाहिए, संकट के भाग दौड़ में एक मुकाम चाहिए। मैं बेरोजगार हूं साहब, थोड़ी रोजगार चाहिए। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि आज के इस नए भारत में 165 करोड़ की आबादी में लोग बेहाल हैं, जनता बेहाल हैं, युवा बेरोजगार हैं। लोग रोजगार की तलाश में दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं, और वो भी ऐसे देश में पलायन कर रहे हैं जहां उनकी मौत कभी भी आ सकती है। क्या करे साहब, पेट की भूख भला कहाँ मानती है, और घर में माँ की आशाओं को भी तो पूरी करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राज अमृत। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप कभी भी शिक्षा को अपने स्तर से नहीं छुआ है, आपने विद्यालय की चौखट पर कभी कदम भी नहीं रखा, फिर भी आप इजराइल जा सकते हैं। ये सरकार की न्यू पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया है। आइए इस पर बात करते हैं। हमारी सरकार फेल है या देश की सिस्टम खराब है, इस पर यदि बात करेंगे तो महाभारत जैसा एक लंबा एपिसोड बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें इस मुद्दे पर बात नहीं करनी है कि कौन खराब है, बल्कि इस मुद्दे पर बात करनी है कि हमें रोजगार कैसे मिलेगा और कौन सी वो प्रक्रिया रहेगी जिसके फॉलो से हमें वहां जाने का अवसर मिलेगा और हमें 1.5 लाख रुपए मासिक आय कमाने का एक जरिया मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमें काम कौन मिलेगा और क्या काम करना होगा और कितनी उसकी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक राजमिस्त्री हैं, अगर आप एक मजदूर हैं, आपके पास ITI की डिग्री है या फिर डिप्लोमा की, आप एक किसान हैं या आप एक बढ़ई हैं, सबको भारत सरकार ने इजराइल की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए इजराइल भेजने का फैसला लिया है। मेरे दोस्तों अगर बात करें मासिक आय की, तो मासिक आय जो होगी आपकी महीने की जो सैलरी होगी वो 1,50,000 रुपये से शुरू होगी, यानी कम से कम आपको 1.5 लाख रुपये मिलेगी। और ये जो सैलरी है वो एक मजदूर की है। बाकी आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके काम करने के तौर तरीके के हिसाब से आपको जो सैलरी होगा वो निर्धारित किया जाएगा। यानी न्यूनतम जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपये है, वो भी राजमिस्त्री को जो नीचे लेवल होता है मजदूर का, उसका।
तो चलिए, आखिर हमने जान ही लिया कि हमको काम कैसे करना है। अब ये जानते हैं कि आवेदन कैसे करते हैं और कहाँ जाकर के हमको ये फॉर्म को सबमिट करना होगा, ताकि हम भी अब न्यूनतम आय 1.5 लाख रुपये कमा सके। उससे पहले मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं तो इजराइल जा ही रहा हूँ, मेरे साथ मेरे परिवार को भी ना जाना पड़े। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे जो है इसको अप्लाई करते हैं। जब हमें पता ही चल गया है कि हमारी मासिक आय 1.5 लाख रुपये है, वो भी न्यूनतम, मजदूरों का आय जो है 1.5 लाख रुपये है, तो चलिए अब हम लोग फॉर्म कैसे भरते हैं उसका पता लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको फॉर्म भरने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने मोबाइल से ही ये सारे फॉर्म को भर लेनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, घबराइए नहीं। आप यदि औठा छाप भी है ना मेरे भाई, तो मैं भी आपको सिखाने में MBBS की डिग्री किया हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको सिखा दूंगा कि आप अपने मोबाइल से कैसे भरेंगे फॉर्म को। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, और आखिर मैंने भी तो किया है मेरे भाई, तो कैसे आपको आवेदन करना है, कहाँ कहाँ आपको जाना होगा, कौन कौन से कर्मचारी या किसी सरकारी अफसर के चक्कर लगाने होंगे, सरकारी ऑफिसर के चक्कर लगाने होंगे, इन सारे मुद्दों को बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको लैपटॉप स्क्रीन पर ले चल रहे हैं और आपको सिखाएंगे वहाँ पर कि इस फॉर्म को ऐसे भरना है। टेंशन मत लो, मैं लैपटॉप पर चल रहा हूँ, लेकिन आपको मोबाइल पर ही सिखाऊंगा कि कैसे मोबाइल से हम लोग अप्लाई करेंगे, इसलिए घबराइए नहीं, ठीक है। जो मोबाइल में आप मुझे देख रहे हैं ना, उसी मोबाइल में मैं आपको बताऊंगा चलाने के लिए कि कैसे आप उसी मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी की मदद से। और हाँ, ये वीडियो जरूर पूरा परिवार तक फैला देना मेरे भाई, जिसको भी भेजना चाहते हो। वहाँ पे मासिक आय न्यूनतम है यार, क्या आप 18,000 20,000 के चक्कर में भेज दीजिए। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको ले आया हूं डायरेक्ट इजराइल एम्बेसी के वेबसाइट पे। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जो डायरेक्ट जो है ये जो जॉब का एप्लीकेशन है, ये डायरेक्ट है। परफॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है, पोजीशन बताया गया है, कौन कौन से जॉब हैं, कैसे हमको जॉब मिलेगा। पहले हम लोगों को जानने का उद्देश्य ये है कि कौन कौन से जॉब इजराइल के पास खाली हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है वो क्लर्क का है, सबसे पहला पोस्ट क्लर्क का है। क्लर्क में आप कैसे फॉर्म भरेंगे, तो सबसे पहले आप अपना नाम डाल देंगे, आप नेशनलिटी भर देंगे, नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, करेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश आती है कि नहीं डाल देंगे। हेब्रिव जो है, हेब्रिव जो भाषा है वो इजराइल की है, वो आपको आता है कि नहीं, अगर आता है तो डाल दीजिएगा, जिससे आपको जल्दी वहाँ पे नौकरी लग जाने की संभावना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकेडमिक बैकग्राउंड आपका मांगा गया है। आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है तो नो 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 भर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। वर्क एक्सपीरियंस, आप कहीं काम करते हैं तो यहाँ पे आप भर दीजिए। ये रहा क्लर्क की बात, सिग्नेचर करके आप जो है मेल कर दीजिएगा। मेल करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मेल करना है, कहाँ अप्लाई करना। देखिए लास्ट डेट जो है आपको जो है इस सब चीज पर ध्यान देना है। चलिए, तो ये जो है आपको ड्यूटी भी बताया गया है कि मात्र आपको 6 घंटा ड्यूटी करना होगा, और जो सैलरी, पेमेंट सैलरी होगा वो आपको लगभग जो होगा वो 2.5 से 3 लाख रुपये पर मंथ रहेगा। ये सब जो है स्ट्रक्चर है। आप हाउ टू अप्लाई देख लीजिए। रिज्यूम आपको बना लेना होगा कवर लेटर के साथ, आपको वैलिड आईडी पासपोर्ट भेज देना है आपको एम्बेसी में, इजराइल का एम्बेसी में। तो ये प्रकार से ये जो पहला वैकेंसी है आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा वैकेंसी जो है, वो दूसरा वैकेंसी जो है वो काम मैसेंजर का है। मैसेंजर का जो है ईवी एड्रेस वगैरह इसी प्रकार से भर लेना है आपको, सेम प्रोसेस में। और ये आपका मैसेंजर का है। और दूसरा जो वैकेंसी है वो भी सेम है लगभग। उसके बाद जो हम लोग तीसरा वैकेंसी की बात करें तो स्टेनोग्राफर का है। स्टेनोग्राफर में ये आता है कि यदि आप कंप्यूटर चलाते हैं, आता है आपको कंप्यूटर चलाना, तो आप जो है उसमें भी टाइपिंग वगैरह करते हैं, आपको आइडिया है, तो आप जो है ये सब चीज भर सकते हैं। एड्रेस फॉर्म करके फिलअप करके आप जो है भर सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स जो है आप यहाँ पे भर सकते हैं मेरे भाई। आपको PDF फॉर्मेट भी आपको बताएंगे कि कैसे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लिए भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। परेशान मत होइए, सब कुछ बताएंगे। तो ये जो है वेबसाइट है,
जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये सरकारी वेबसाइट है, फर्जी के चक्कर में न रहिएगा, पैसे कट जाएंगे आपको जैसे तैसे, इसलिए हम भी इसका रिस्क नहीं लेते हैं। हम डायरेक्ट बताते हैं कि आपको कहीं पैसा नहीं लगेंगे, कहीं से आपको भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मांगे तो भी नहीं देना है। ये आपका जो वेबसाइट है, ये सब यूनिक वेबसाइट का नाम बता रहे हैं आपको, और क्राइटेरिया के बारे में सब पढ़ लीजिएगा डिटेल में, हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप कमेंट कीजिए, काहे कि ना कि हर एक स्टेट का अलग अलग जो है वो सेंटर खुला हुआ है, तो कौन सा स्टेट का है, जैसे आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, तो हम पूरे का जो है सेंटर बता देंगे कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ से आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, और जो भी आप पढ़े लिखे हैं, डिग्री है वगैरह है, तो लेके चले जाइए। आप जिस स्टेट से हैं जरा कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और कैसे कैसे आपको जाना पड़ेगा, हम समझे। तो ये सब प्रॉब्लम है, आप जो है बता दीजिएगा हमको, उसके बाद जो है हम आपको बता देंगे। अब और भी कोई सवाल रहा मेरे भाई तो बताओ, हो सकता है कि मुझसे छूट रहा हो, काहे कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा जल्दीबाजी है तो छूट रहा है हमें। और कोई दिक्कत होता है ऐसे कमेंट करो, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। हम लोग लगभग 250 लोग हम लोग सिलेक्ट हो गए हैं, और हम लोग जो है जाने वाले हैं मार्च में, हम लोग को मार्च में वहाँ भेजा जाएगा, और मार्च में हम लोग मतलब अप्रैल तक हम लोग का सैलरी 2.5 लाख रुपये आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप भी अप्लाई कर सकते हो, और कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करो फिर। चलो ठीक है फिर। अच्छा, वो जो हम लोग का जब हम लोग अथी ले रहे थे, हम लोग ज्वाइनिंग ले रहे थे, उस समय बीबीसी का रिपोर्टर भी आया था। उस समय जो हमारे सीनियर थे जो कमा रहे थे, आपको विश्वास नहीं होगा, जो कमा रहे थे उन्हीं की जुबानी से आइए ना सुनाते हैं आपको कि कितना कमाते हैं, कितना ड्यूटी है, कैसे इंटरव्यू होता है, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। तो आइए हम आपको और हम अपना मोबाइल नंबर भी दे देंगे, कमेंट में पूछिएगा तो हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, पूरा आपको गाइडलाइन भी दे देंगे। यार पैसा नहीं लेंगे, टेंशन मत लो कि हम पैसे लूटेंगे, ये करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि चलो तुम भी चलो मेरे साथ, भारत के बड़े बड़े बंदे वहां पे रहेंगे, अपना काम करेंगे, हम भी करेंगे, आपके साथ हंसते बोलते रहेंगे। आखिर बोलने वाला कोई है थोड़ी ना रहेगा यार, वो सब दूसरा भाषा, हम लोग दूसरा भाषा, मारपीट होगा तब बचावेला होगा ना यार। इस सब के लिए हम सोच रहे हैं कि तुम लोग चलो मेरे साथ, और बाकी कमेंट करो जम के, और वीडियो को फैला दो, पूरा लिंक कॉपी करो, ठीक है ना। तो चलते हैं, आपको सुनाते हैं कि हमारे सीनियर जो है वो कमा रहे हैं, वो कैसे क्या बोलते हैं, आइए सुनाते हैं उनकी आवाज। ये तो रहा मेरी नॉलेज की बात जो मैंने आपको शेयर कर दी, लेकिन जब हम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे तो उसी समय बीबीसी का एक रिपोर्टर आता है और हम लोगों से सवाल करने लगता है कि आपकी डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रही है, कैसे आप लोग जा रहे हैं, क्या क्या अप्लाई किए हैं, आपकी सैलरी क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप उन लोगों को भी हमने बताया कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या नहीं है। तो जो सीनियर है, जो जा चुके हैं एक बार और जो कमा रहे हैं, उनके ही जुबानी से सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा बीबीसी को। तो सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आपकी सैलरी क्या है, तो उन्होंने बोला, जो सुनिए। यहाँ पर वेतन 1,37,000 कुछ रुपए है, ऐसे करके मतलब 1,38,000 के आसपास है। लेकिन इजराइल और गजा के बीच में जो मतलब युद्ध चल रहा है, उसके मद्देनज़र आप लोग वहाँ जा रहे हैं, तो आप लोगों के परिवार वाले उसको लेके क्या चिंतित हैं या नहीं है? वो तो हर आदमी चिंतित है, लेकिन पैसा की ज़रूरत है इसलिए सभी जा रहे हैं यहाँ से। नहीं तो क्यों, बाराबंकी में जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके लिए रोज़गार के अवसर नहीं है क्या? रोजगार सबको है, लेकिन उतने में सबका काम नहीं चल पाता, इसलिए थोड़ा ज़्यादा के लिए सभी आदमी भागते हैं। जो 1,37,000 सैलरी है उसके लिए आदमी जा रहा है। तो आपने देखा कि जो पुराने लोग हैं वो जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि इतना सैलरी है। अब आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है उसमें एक पासपोर्ट का भी झमेला है। उनके विषय में जो इंटरव्यू पास हो चुके हैं उनको क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया है, उनसे भी सुनवाते हैं आपको। ये लीजिए, उनका भी सुन लीजिए कि क्या क्या जो है इंटरव्यू में लगता है। जी, इंटरव्यू हो गया हमारा। अच्छा, तो अंदर क्या प्रक्रिया थी? आपने पहले, आप लोग यहाँ कतार लगा के बैठे हुए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे प्रोड्यूसर हुआ, अंदर फॉर्म भरा गया, उसके बाद पे फिर वहाँ पे रियल में काम करवाया गया। क्या काम करवाया आपसे? स्टील मेकर का हमारी ट्रेड थी, उसी से हम से काम कराया गया। अच्छा, तो आपने क्या कुछ स्टील वेल्डिंग या कुछ किया? हाँ, जाल बांधा हमने। जाल बांधा जी, और फिर उसमें पास हो गए आप? अभी पास फेल का कोई पता नहीं सर। अच्छा। बता रहे हैं कि मैसेज आएगा या फ़ोन आएगा आपके पास। तो क्या उसमें इंटरव्यू भी होता है?
नहीं, यही था इंटरव्यू बस। मतलब प्रैक्टिकल करा के हाँ, प्रैक्टिकल कराया। जो वहाँ से टीम आई हुई है इजराइल से, इसराइल के लोग आए हुए इजराइल के लोग आए हुए हैं, वही करा रहे हैं। हैं। अभी जाना चाहते हैं इसराइल? बिल्कुल जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ हमारा फर्नीचर काम है, विश्वकर्मा है, अपना कारपेंटर काम है हमारा। भी आए हैं तो समझेंगे, उसको जानेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे अपना जो भी है। जहाँ तक हमें अनुभव है, हमारा प्रयास था कि हमने आपके सारे पॉइंट को क्लियर किया है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हाथ जोड़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबा दो और फैला दो इस ग्रुप में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को, और बता दो कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ऐसे वहाँ हम लोग जा सकते हैं। और सभी भारतीय से अपील करूँगा कि सभी लोग आइए और हम लोग सब मिलकर चलते हैं। धन्यवाद।